सूखी रेत और सत्ता के बीच में एक कॉमन बात होती है। जैसे कि सूखी रेत को आप हाथ में लोगे, वो धीरे धीरे निकलती ही है हाथ से, लेकिन आप उसे रोकने की कोशिश करोगे, तेजी से मुट्ठी बंद करोगे, पूरा जोर लगाकर, तो और तेजी से हाथ से निकलती जाती है। सत्ता का भी वही खेल है, वो रेत की तरह हाथ से निकलती है। लेकिन जब आप तानाशाही पर उतर आए और पूरा जोर लगा दे सिर्फ इस बात में कि सत्ता हाथ में थामे रखनी है, तो वो रेत की तरह ही और तेजी से निकलती है। यही हो रहा है मोहम्मद यूनिस के साथ। शुरुआत में वो स्टूडेंट का लीडर बनकर आया था, उसके हाथ में पूरा बांग्लादेश था, लेकिन बाद में वो तानाशाही पर उतर आया और इस समय वो जोर लगा रहा है कि बांग्लादेश के कमान अपने हाथ में रखने के लिए, लेकिन बांग्लादेश उतनी ही तेजी से उसके हाथ से निकलती जा रहा है। और इसी झुंझुलाहट में अब वो भारत के खिलाफ हर एक कदम उठा रहा है, क्योंकि उसे लगता है भारत ही नहीं चाहता कि वो सत्ता में रहे और भारत ही उसके हाथ से सत्ता छीन रहा है। और अपनी इस बौखलाहट और झुंझलाहट के चक्कर में आज मोहम्मद यूनिस ने भारत के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाई कर दी है। सबसे पहले भारत में मौजूद बांग्लादेश के जो दूतावास हैं, जो काउंसलेट्स हैं, वहां पर वीज़ा फैसिलिटी बंद कर दी है। यानी कि भारत का कोई भी व्यक्ति वीज़ा लेकर इस समय बांग्लादेश में नहीं जा सकता। और ये देखने में आपको छोटी बात लग रही होगी कि यार ये कौन सी व्यक्ति है जो बांग्लादेश में जाने का सोचेगा इस वक्त, लेकिन बात सिर्फ वीज़ा का या बांग्लादेश जाने का नहीं है। बात यह संदेश देने का कि एक एक्सट्रीम स्टेप होता है यह देश तभी उठाता है जब उसे लगे कि सामने वाले देश के साथ अब उसका संबंध पूरी तरह खराब हो चुका है। वो कुछ दिनों के लिए, समय के लिए वो ठीक नहीं हो सकता। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित न होती तो हम मान भी लेते, लेकिन अपनी इस पहली कार्रवाई में कुछ ही घंटों बाद दूसरी बड़ी कार्रवाई कर दी, जिसमें भारत को काफ़ी गुस्सा आ सकता है। दरअसल मोहम्मद यूनिस ने, जो एक समय विदेश मंत्री हैं, हद से ज़्यादा एंटी इंडिया हैं। दरअसल इसीलिए उन्होंने फिलहाल में भारत के राजदूत जो बांग्लादेश में तैनात हैं, उन्हें तलब कर लिया गया और उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें समन करके बांग्लादेश टफ क्वेश्चन पूछने वाला है। अब आप कहोगे कि कैसा क्वेश्चन, क्यों तलब किया गया है? तो इसका कारण आज दिल्ली में जो बांग्लादेश दूतावास था, उसमें बाहर कुछ प्रदर्शनकारी थे, मुश्किल से 100 से 150 लोग, जो सिर्फ नाराबाजी कर रहे थे कि बांग्लादेश के लोगों को तरफ से पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे, सिर्फ नारेबाजी हो रही थी। इसी चीज़ को लेकर भारत के राजदूत को समन किया गया है कि उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आप हमारे दूतावास की सुरक्षा दिल्ली में ढंग से क्यों नहीं कर रहे। हालांकि वो बात अलग है कि इन लोगों ने कदम से भारत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन यह करके मोहम्मद यूनिस कट्टरपंथी समर्थकों को यह संदेश दे रहा है कि देखो, मैं यहाँ ही भारत को कड़ी टक्कर दे सकता हूँ, मैं ही उन्हें कड़ा जवाब दे सकता हूँ, इसीलिए मुझे सत्ता बनाए रखो। और ये तो मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि मोहम्मद यूनिस इस समय कोशिश कर रहा है कि वो चाहे साम दाम दंड भेद कोई भी नीति हो, वो अपने आप को इस तरीके से फरवरी में आने वाले इलेक्शन को उन्हें टाल दो। 2 महीने के बाद बांग्लादेश के इलेक्शन होने वाले हैं। मोहम्मद यूनिस का सत्ता से जाना तय है, क्योंकि वो खुद चुनाव नहीं लड़ने वाला, इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस इलेक्शन को टाला जाए। इसके लिए कट्टरपंथियों में हिस्सा करवा रहा है, भारत का नाम घसीट रहा है इस पे पूरा मामला में, और वो अब भारत के खिलाफ कड़े फैसले भी ले रहा है अपने लोगों को खुश करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से इलेक्शन गर्मी तक टल जाए, यानी कि कम से कम मई जून तक टल जाए। उसके बाद वो आगे इलेक्शन बढ़ाने का और कोई बहाना ढूंढ ही लेगा। हालांकि मोहम्मद यूनिस का ये करतब देखकर आपको गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए यही समय है संयम दिखाने का। हमने एक 1.5 महीने चुपचाप खींच दिया और बांग्लादेश में इलेक्शन हो गया, उसके बाद हम मोहम्मद यूनिस को देख लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी प्रायोरिटी है इलेक्शन, क्योंकि मोहम्मद यूनिस जब तक सत्ता में बैठा है, यह हर एक प्रयास करेगा भारत के साथ संबंध बिगाड़ने का। यह हद से ज़्यादा भारत विरोधी है। इस सत्ता से जाना हमारी टॉप प्रायोरिटी है। इसका एक रास्ता है जिससे भारत का नाम भी खराब ना हो और मोहम्मद यूनिस का पत्ता भी कट जाए, वो इलेक्शन। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि चुनाव में भले कट्टरपंथी पार्टी आ जाए, सत्ता आ जाए, भारत को फर्क नहीं पड़ता, हम मैनेज कर लेंगे। पहले ही हमने मैनेज किया है, 2003 से पहले हमने, समस्या नहीं आएगी, क्योंकि तब हम धीरे धीरे अवामी लीग को भी हम पर दिलावा देंगे, शेख हसीना को वापसी करवा देंगे जब चीज़ें हमारी बेहतर होंगी। लेकिन हम यह बात इंश्योर करनी है कि मोहम्मद यूनिस ज़्यादा दिन सत्ता में ना रहे। इससे ज़्यादा घटिया आदमी इस समय भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं है। ये सबसे बड़ा खतरा है, इसी से हमें जल्दी से जल्दी मैनेज करना है। हालांकि
इस पे आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।